हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर चैप्टर। इस चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया है बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा है। फिर हमने लास्ट क्लास में बात किया था, जो हमने पढ़ा था वो था पोर्टर गवर्नर। क्या था डियर? पोर्टर गवर्नर। तो पोर्टर गवर्नर को बड़ी शानदार तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में हम एक और गवर्नर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि डेट टाइप का ही पार्ट है, का ही क्लास सब क्लासिफिकेशन है। उसको हम करेंगे, जिसका नाम है प्रोबेबल गवर्नर। तो डेड टाइप या फिर ग्रेविटी लोडेड में दो गवर्नर थे। एक आपका था पोर्टर और सेकंड था आपका प्रोवेल। तो आज हम बात करेंगे डियर प्रोवेल गवर्नर की। तो आइए निकलते हैं नए सफर पे और स्टार्ट करते हैं एक नई उमंग और नए जोश के साथ। प्रोवेल गवर्नर क्या होता है? प्रोवेल गवर्नर, इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा था पोर्टर गवर्नर, सेम सब कुछ वही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि वहां पर इस वाले गवर्नर में, प्रोवेल गवर्नर में, जो बॉल्स लगी होती हैं, बॉल्स अपवर्ड की तरफ होती हैं। कहने का मतलब कुछ ये है, आप फिगर देखो, आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि वहां पे जब आप पढ़े थे पोर्टर गवर्नर में, तो आपको जो बॉल थी या तो इस पोजीशन पे थी या फिर बॉल कुछ ऐसा दिख रहा था। बॉल कुछ ऐसी थी आपकी, मींस बॉल आपकी कुछ ऐसी थी, या तो डाउनवर्ड तरफ थी या फिर इसी पोजीशन में ही थी। बट प्रोबेबल गवर्नर में ऐसा नहीं होता। प्रोबेबल गवर्नर में क्या होता है कि जो बॉल्स होती हैं वो अपवर्ड की तरफ होती हैं। और वो कैसे होती हैं? वो भी जो लोअर लिंक होती है उसी का एक्सटेंशन। मींस कहने का ये है कि बॉल्स जो हैं, बॉल्स की जो पोजीशन है, बॉल्स आर फिक्स्ड। बॉल्स आर फिक्स्ड ऑन एक्सटेंशन ऑफ लोअर लिंक, ऑन एक्सटेंशन ऑफ लोअर लिंक। लिख लो इस पॉइंट को आप। बॉल्स आर, कौन सी बॉल? गवर्नर बॉल्स बोलो या फिर फ्लाई बॉल। बॉल्स आर फिक्स्ड, बॉल्स आर फिक्स्ड ऑन एक्सटेंशन, ऑन एक्सटेंशन, ऑन एक्सटेंशन ऑफ लोअर, लोअर लिंक। जो लोअर लिंक होती है ना, ये वाली लिंक, इसी का एक्सटेंशन होता है। ये पूरा एक लिंक ही होती है। दिस इज वन लिंक, नॉट अदर। अदर अदर नहीं होगी, टू नहीं होगी, वन लिंक ही है। ये अलग लिंक है, दिस इज अलग, दिस इज डिफरेंट लिंक, ये डिफरेंट लिंक है। बट ये वाली जो लिंक है आपकी ना, वो वन लिंक है, उसी में ये कनेक्टेड है। भाई ये लिंक है, ये तो हमारा आर्म है ना, ये आर्म होता है, बट ये एक ही लिंक है। ये जो लोअर लिंक हमारी हुआ करती थी उसी का एक्सटेंशन है, और कुछ भी नहीं है। बॉल्स आर फिक्स्ड ऑन एक्सटेंशन ऑफ लोअर लिंक, ऑफ लोअर लिंक। ओके, और ये लोअर लिंक कैसे होती? बेंट, विच इज बेंट, विच इज बेंट। कैसे होती है? बेंट होती है। विच इज बेंट, जो बेंट होती हैं, आप देखो ऐसा और ऐसा, ये हमारी लिंक है, ये लिंक है। ओके, ये लिंक आप देखो, ये बेंट होती है। यहाँ पे कोई पेयर वगैरह नहीं लगे होते हैं। ये पूरी पूरी एक लिंक होती है। जो आर्म होता है वो इससे कनेक्टेड होता है बाय टर्निंग पेयर, वो होगा। बट ये पूरी एक लिंक होगी। इस पॉइंट को एग्जाम में कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि जो लोअर लिंक एक्सटेंशन, ये टू लिंक है या वन लिंक है। तो ऑप्शन आता है तो आपको टिक मारना होगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के गवर्नर में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेन जो इसका फंक्शन था, मेन क्या है फर्क है, ये बॉल्स जो होती हैं वो अपवर्ड की तरफ होंगी। यही मेन इसमें फर्क है। बाकी की बाकी सारी चीजें जो है वो क्या है, पोर्टर गवर्नर जो आपने पढ़ रखा वैसे ही है। तो हम एनालिसिस करने के लिए एक इसका सेकंड फिगर लेते हैं, वहां पे आप अच्छे से इसका एनालिसिस हम करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पहले जैसे आपने पढ़ रखा है और सभी गवर्नर में, यहाँ भी सेम वही देखना है। ये एंगल क्या होगा आपका? ये थीटा होगा। ये पता है ना, दिस इज आर, दिस इज लिंक, और ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ लिंक। ये एक्सटेंशन है, ये बॉल्स हैं, इसका वेट, मास, वेट नहीं, मास इसका m है, इसका ये भी सेम बॉल है तो मास m ही होगा। और ये क्या है? सेंट्री लोडेड है ना, लोड है ना, डेड लोड लगाया गया है स्लीप पर। स्लीप पर डेड लोड है, या फिर स्लीप लोड बोल दो। स्लीप का मास कितना है? m, कैपिटल M है। ओके, तो सारी बातें आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पे अगर एंगल की बात करें, अगर यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच दें, मीन्स इसकी वाली बात हो रही, ये एंगल कितना है? ये हमारा है, वो है बीटा। कितना है बीटा? ये ऐसे देखो आप, ये कुछ ऐसा, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दें तो बात कर रहे हैं एंगल कितना है? बीटा। सेम वही इस वाला जो लोअर लिंक है उसका वर्टिकल से कितना एंगल बन रहा है,
और ये क्या है, ये आपको पता चल रहा है क्या, डॉटेड लाइन, ये क्या है, स्पिंडल एक्सिस, या फिर इसी को हम गवर्नर एक्सिस भी बोल देते हैं, ये हमारा एक्सिस है। और ये तो आपको पता हो ही गया, ये स्लिप पे लोड लगाया गया लोड जिसका मास m है, और ये बॉल्स हैं, ओके, थीटा बीटा, दो चीजें आपको पता है, और r भी आपको, यहाँ का r आप एक बार लिख लो। अभी तक जितने आपने r देखा था वो कहाँ था, इस पॉइंट पे सारे गवर्नर में, इसके पहले वॉट गवर्नर या फिर पोर्टर गवर्नर, बट आज हो रही बात प्रोबेबल गवर्नर की। तो आज हम एक और डिस्टेंस निकालेंगे यहां तक, जो होगी r डैश। देखो ये सिमेट्री है स्पिंडल एक्सिस के अबाउट, तो हम हाफ पार्ट में बात करेंगे, वन हाफ पार्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट वाले से हमें कोई मतलब नहीं, इतने पे हमारा एनालिसिस हो जाएगा, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। तो आपने r डैश देखा, r देख लिया, बीटा देख लिया, थीटा देख लिया। अब हम बात करेंगे अगर h की, तो h तो आपको पता ही है कितना होगा, h यहां से यहां तक का होता है, दिस इज h, ये हमारा क्या होता है h, हाइट ऑफ गवर्नर, r इज द रेडियस ऑफ गवर्नर। ओके डियर, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगर मैं बात करूं इस बॉल का जो सेंटर है वहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, या फिर इसको थोड़ा दूर लिखता हूं मैं, ओके, मैं इस चीज को थोड़ा सा और दूर करके लिखूंगा इस पॉइंट पे, या फिर इधर पार्ट पे कर दूं, क्योंकि स्पेस इधर में मुझे कुछ लिखना होगा, मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ। इस पार्ट से, इस बॉल के सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो है ई, ओके, ई कुछ भी रख दो, आपकी इच्छा एफ रख दो, बट हम ई लेते हैं, ओके, जैसे इसेंट्रिसिटी वगैरह लिया करते थे ना, ऐसे ही ई हमने दिखा दिया, बट डिस्टेंस की बात हो रही है, कुछ और नहीं हो रही है। तो ई आपको पता हो गया, आर डैश आर, ये सारे पॉइंट्स आपको पता हो गए हैं। अब आप एक काम करो, जैसा आपने पोर्टर गवर्नर में करा था ऐसे ही सेम सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर दो, इस लाइन को इंक्रीज कर दो, लाइन को आगे बढ़ा दो, और आपको लाइन आगे बढ़ाओ तो कुछ पॉइंट्स आपको मिले हैं, मिल गए हैं ना, ऐसे, वेरी गुड, बस यही इतना करना था और कुछ भी नहीं करना है। आपने आगे बढ़ाया लाइन को, तो आपको यहां से मिल गया, लाइन आगे बढ़ गई। फिर अब आगे देखते हैं हम, आप ये बताओ, अब इस पॉइंट पे आपको देखना है कि अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा कि नहीं, थीटा आ ही जाएगा, है ना, ओके, थीटा वहां से ड्रॉ हो जाएगा, तो कर लो थीटा ड्रॉ, दिस एंगल इज, ये एंगल और ये एंगल थीटा, और ये एंगल, कलर चेंज कर दूं क्या, कर दे रहा हूँ, लो भाई नाराज करो, थीटा, तो ये भी थीटा, और ये एंगल ये बीटा हो जाएगा, कि नहीं, ओके, इस लाइन को पूरा यहां तक मिला दो आप, ओके, और इस डिस्टेंस को क्या लिखोगे, इस वाले डिस्टेंस को, देखो बी ले लो, इसको सी ले लो, और यहाँ की लाइन को जो ये इंटरसेक्ट हुआ ये आई पॉइंट रख दो, या फिर जैसे वहां पे हमने पोर्टर गवर्नर में लिया था आई ना, वैसे है तो ये इंस्टेंटेनियस सेंटर, जब मैं पढ़ाऊंगा वेलोसिटी चैप्टर तब आपकी बात करूंगा वहां पे। तो आपको आई थिंक ये पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इस पूरे एनालिसिस डायग्राम में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फोर्स, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जैसे कि दो फोर्स तो आपको क्लियर होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मास वेट किसका, बॉल का। इसको देखो, पहले तो हम उसको ही डिस्कस करते हैं। ये इस पे लगेगा एफसी, कितना आएगा, एम, देखो आर डैश लेना है इस बार, एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर, स्पिंडल की जो एक्सिस है कितना ओमेगा रेडियस से रोटेट कर रही है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रही है, तो एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर यहां से हो जाएगा, और साथ ही साथ एक फोर्स लगेगा नीचे, लगेगा ना, वेरी गुड, कितना लगेगा, और जो ये लगेगा ना वो हमारा होगा इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे होगा, इस ही पॉइंट पे हो जाएगा, तो कितना होगा डियर, वो हमारा जो होगा वो होगा mg, है ना, mg होगा ना, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा mg, ये mg हो गया, ये m r डैश ओमेगा स्क्वायर, एक फोर्स और लगेगा, जैसा कि आपको पोर्टर गवर्नर बताया गया था कि इस स्लीप का जो लोड है मास m है, इसका भी लोड आएगा, और साथ ही साथ स्पिंडल एक्सिस और स्लीप में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, वो कितना होगा, mg प्लस माइनस f, वो सेंटर पे रहेगा, बट हम सिमिलर, ये क्या है, सिमेट्री है, तो हम हाफ पार्ट में बात करेंगे, तो इस वाले पॉइंट पर फोर्स आएगा, इस वाले पॉइंट पर
फोर्स आएगा, कैपिटल एम लेना है, एम जी प्लस माइनस एफ बाई 2, इतना आ जाएगा क्या इस पॉइंट पे, डिस्टेंस बी प्लस सी हो जाएगी। क्लियर है, वेरी गुड। तो आपको आ गया एम जी प्लस माइनस एफ बाई 2, ये किस पॉइंट पे लगा है, बी पॉइंट पे। ये किसका है, जो लोड लगाया गया है स्लिप पर उसका है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और एक डिस्टेंस आप और नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये वाले डिस्टेंस, ये हमारी डिस्टेंस है ए, इसको लिख लो आप, ए लिख लो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक ए है। ये इस पॉइंट से मतलब कि एक्सिस से बॉल तक की डिस्टेंस जो है वो ई है, और आर वाली जो टर्निंग पेयर जिस पॉइंट पे, वहां से लेके ओ इंटरसेक्ट पॉइंट तक एच है, और ये आर डैश है, एंड दिस इज आर। आई थिंक पूरा डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया गया कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सा होता है, समेशन एम मींस सम ऑफ मोमेंट, जितने मोमेंट लग रहे हैं सबका सम कर दो किसी एक पॉइंट के अबाउट, समेशन एम। अब जिस पॉइंट के अबाउट लेना है हम लेंगे फिलहाल आई के अबाउट, सारा मोमेंट लेंगे, कितना हो जाएगा, समेशन 0 हो जाएगा, समेशन एम 0 होगा। तो आइए हम करते हैं और सारे लिखेंगे। और एक बात अब और रखो, आर डैश इज ग्रेटर देन आर, ये हमेशा होगा, आर डैश इज ग्रेटर देन आर। बट इसको हम चाहेंगे तो इक्वल भी कर लेंगे, अभी दिखाऊंगा कैसे। उस केस में करेंगे क्या कि हम ये सपोज करेंगे जो ये एक्सिस है और ये वाली एक्सटेंशन ऑफ लोअर लिंक ये पैरेलल हो जाएगी। तो भाई ये पैरेलल अगर हो गई, ये सीधी हो गई, तो आर डैश आर के इक्वल तो होना ही होना है ना। ओके, वो बात थोड़ी देर बात करेंगे, पहले हम ऐसे ही मान चलते हैं केस, इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या होता है, इसके बाद हम आगे चलेंगे डियर। ओके, तो आई थिंक आपको सारी बात धीरे धीरे क्लियर हो जा रही होगी कि क्या होगा। चलें फिर हम आगे आइए। तो आपको लगाना है रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा, चलो डिस्कस करते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, 3 फोर्स लगे हैं, मोमेंट ले लो। ये वाला फर्स्ट एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर, क्या है एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर, कितना आएगा एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर, एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर लिखो, एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर। ये फोर्स होगा, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, देखो कितनी है, ई है, लगा दो ई, और ये इधर है मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, और बाकी ये वाला क्लॉकवाइज और ये वाला क्लॉकवाइज। इक्वल टू किधर कर दें, जो क्लॉक है एक तरफ, एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज तो हो गया, आप क्लॉकवाइज क्या करते हैं, एक फोर्स लगाए एम जी डिस्टेंस सी, ओके, प्लस दिस एम जी, कैपिटल एम जी होगा, प्लस माइनस एफ बाई 2। ओके, हो गया है ना। बी प्लस सी होगा, डिस्टेंस कितनी होगी यार, बी प्लस सी, इतना होगा क्या, वेरी गुड। यही इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट बोल देते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ प्रोवेल गवर्नर। दिस इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ प्रोवेल गवर्नर, प्रोवेल गवर्नर। ओके डियर, ये एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी सी प्लस एम जी प्लस माइनस एफ बाई 2 बी प्लस सी, ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। हम डायरेक्ट यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट व्हेन एक्सटेंशन ऑफ, वही जो मैं बात कह रहा था उसको लिखने जा रहा हूं, व्हेन एक्सटेंशन ऑफ लोअर लिंक इज पैरेलल टू पैरेलल होता है, इज पैरेलल टू गवर्नर एक्सिस और मीन्स यहां पे लिख दो स्पिंडल एक्सिस, ब्रैकेट में मीन्स स्पिंडल एक्सिस, ओके। बात आपको समझ में आ रही है क्या, वो क्लियर। तो अगर ऐसा होगा कि लोअर लिंक का जो एक्सटेंशन है वो मीन्स इसकी बात हो रही है, ये पैरेलल हो गई गवर्नर एक्सिस के, तो क्या होगा, आर डैश इक्वल टू आर, इतना हो जाएगा।
चुपके से कर दो यहाँ पे, देन इसलिए कर दो। ओके, देयरफॉर m, कलर चेंज करते हैं, अच्छा लगेगा, क्या हो जाएगा, m r ओमेगा स्क्वायर ई कर दो, और ये एम जी रहने दो, ऐसे सब कुछ रहने दो, प्लस एम जी प्लस माइनस एफ बाई 2। ओके, बी प्लस सी, इतना हो गया क्या, हो गया ना। ओके, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जे सी प्लस एम जी प्लस माइनस एफ बाई 2 बी प्लस सी। इतनी चीजें आपकी यहाँ से हो गई हैं। अब हम बात करेंगे यार आगे। अब आप अगर ई से इसको डिवाइड कर दें, पूरे इक्वेशन को हम ई से कर दें डिवाइड, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ई से अगर डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, ए से मल्टीप्लाई भी कर देना है इसको। पहले तो हम ई से डिवाइड करते हैं। ओके, लिखो, ये हो जाएगा एम जी और एम जी है इंटू सी प्लस एम जी प्लस माइनस एफ बाई 2, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, ये हो गया बी, ये हो जाएगा सी। इतना रहने दो आप ऐसे ही। इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी। हमने क्या किया, ई से पूरे को कर दिया डिवाइड। अब क्या करो, आप ए से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो यहाँ पे, तो ये ए हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड, इस पूरे में इधर साइड में कोई दिक्कत नहीं है, सी बाई ए और बी बाई ए। बात आपको समझ में आई, कुछ हुआ, कुछ बात समझ में आ रही। ये a इंटू 1 क्या हो जाएगा, ए, अरे बच्चे को पता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए बाई ई, है ना। ओके, एम जी सी बाई ए क्या होता है, सी कहाँ पे है, सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, एंड ए tan थीटा, देख लो ट्राइंगल, tan थीटा इक्वल टू सी बाई ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्लस एम जी प्लस माइनस एफ बाई 2 होगा क्या, बी बाई ए कहाँ पे है, बी बाई ए tan बीटा, है ना, क्यों नहीं है। ओके, प्लस सी बाई ए tan थीटा, सेम 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 tan थीटा, ये ब्रैकेट कर दो क्लोज। फिर क्या होगा देखते हैं आगे, चलते हैं आगे, फिर बात करेंगे हम। अब कुछ देखें क्या हो रहा है, आर से कर दो डिवाइड, आर को लेके चले जाओ उधर, फिर एम आर दोनों लेके जाओ, यहां पे रखो ओनली ओमेगा रखो, तो देखो क्या होता है, ओनली ओमेगा। तो आर इधर से मैं करता हूं, एक काम करो, एम आर नीचे जाएगा, आर यहां पर लिखो, ए बाई ई ऐसे रहने दो, और आर यहां रहने दो, और एम भी इधर रहने दो। इसके बाद एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं एम जी और tan थीटा प्लस एम जी प्लस माइनस एफ बाई 2, ये हो जाएगा tan बीटा प्लस tan थीटा। इतना है क्या, है इतना, इतने पॉइंट्स तो हैं ही। अब यहां से आप देखो, ये ए ई है और ये आर एम है, आर और एम दिया हुआ है, आर और एम दिया हुआ है ना, है क्या, वेरी गुड। अब आगे आपको क्या करना है, एम को अंदर लेके जाना है, हमको एम को अंदर लेके जाना है, एम को अंदर लेके चले जाओ। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, जब एम को अंदर लेके जाओगे तो आपको कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट होंगे, उसको हम जल्दी से देखेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट होने वाला है। जैसे ही जाएगा एम उधर, एक काम और भी करो, एम को अंदर तो करो, tan थीटा बाहर निकाल लो यहां से, ए बाई ई, ये आर एम अभी रहने दो, tan थीटा कॉमन ले लो, तो यहां से एम जी ये बाहर निकल गया, प्लस कैपिटल एम
जी प्लस माइनस एफ बाई 2, और फिर यहाँ से क्या आएगा tan बीटा बाई tan थीटा, वो उसको रखो k, तो ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 1। इतनी बात समझ में आई क्या आपको? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं हम। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा यहां से देखो r बाई एच होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस r बाई एच, तो tan थीटा इक्वल टू r बाई एच, और साथ ही साथ k आपको बताया था पोर्टर गवर्नर में tan बीटा बाई tan थीटा, k इक्वल टू tan बीटा बाई tan थीटा, तो ये पॉइंट्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो r बाई एच हो जाएगा, तो a ऐसे है e, ये r बाई एच, एक काम करो r m ऐसे लिख लो और tan थीटा की वैल्यू रख दो आप r बाई एच रख दो, और इसको एम जी प्लस कैपिटल एम जी प्लस माइनस एफ बाई 2 1 प्लस के, इसको ऐसे राइट कर दो। ओके, अब r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करो, आप g से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, g से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, g से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, चलो g से डिवाइड यहीं भी करते हैं। ओके, फिर हम चलते हैं इधर। अब आपको कुछ चीज़ें मिलने वाली है बड़ी शानदार तरीके से, a अपॉन ई हो जाएगा और g बाई एच, बाकी की चीज़ें कर दो अंदर, m और g बचा हुआ है, तो ये वाला एम जी प्लस एम जी प्लस माइनस एफ, और ये 1 प्लस के बाई 2 एम जी। ओके, ये है ना एम जी प्लस, और देखो ये आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख लो स्टार्टिंग से ही, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये वाला पार्ट जो आपका है, इसको आप चाहो तो स्टार्टिंग से ही ब्रैकेट में कर लो, हम लास्ट में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आपका आई थिंक हो जाएगा 2 एम जी यहाँ से, है ना। अरे देखो मैंने कुछ किया नहीं, इस वाले एम जी को उठा के लेके चले गए अंदर, तो एम जी प्लस माइनस एफ, है ना, 1 प्लस के, और ये 2 जो था इसको एलसीएम वगैरह ले लिया, कुछ और नहीं किया, तो यहाँ से 2 आ जाएगा भाई, 2 एम जी प्लस माइनस एफ 1 प्लस के, और 2 नीचे आ गया फिर ये वाला डिनोमिनेटर में, और एम जी अंदर चला गया। इतनी बात समझ में आई? अब बताओ आपको ये पार्ट आई थिंक पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मेरा ओमेगा स्क्वायर बचा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर है ना। चलो अब बड़ा ही आसान होने वाला है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एन होता है, 2 पाई एन बाई 60, क्योंकि क्या होता है रेडियन पर सेकेंड इतना होता है ना, तो हमें आरपीएम निकालना था, ये आरपीएम है। एन स्क्वायर तो क्या होगा 60 बाई 2 पाई, इतना होगा, क्या ये स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर रहेगा, और साथ ही साथ g को एक साथ कर दो इंटू ए बाई ई, इधर करो और h को भी लगाओ। ओके, बाकी की चीजें ऐसे कर दो पुट अप, एम जी प्लस माइनस एफ ब्रैकेट में कर दो 1 प्लस के, नीचे लगा दो 2 एम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा हो जाएगा 895 अपॉन 895 पूरा हो जाएगा। ये देखो इतना पार्ट 895 होगा, लेके दिस इज 895, और आपका नीचे s तो रहेगा ही रहेगा, और a अपॉन ई यहीं से आ जाएगा। फिर इसके बाद आप कर दो 2 एम जी प्लस एम जी प्लस माइनस एफ ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस के कर दिया अपॉन 2 एम जी, इतना हो जाएगा। ओके, तो ये किसके इक्वल है? एन स्क्वायर। दिस इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन, बट कब है? जब r डैश इक्वल टू r। कहने का ये मतलब है कि एक्सटेंशन ऑफ लोअर लिंक कैसे होगी? पैरेलल होगी टू द गवर्नर एक्सिस। अगर गवर्नर एक्सिस के पैरेलल है तो ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा, अदरवाइज जो स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया गया था वही फार्मूला आप यूज करोगे। तो कभी कभी एग्जाम में सीधे सीधे यही क्वेश्चन दे दिया जाता है, ये फार्मूला ही दे दिया जाएगा आपको, बस अगर पढ़ा है तो आप बता लोगे। और कभी कभी कंडीशन वाले रहेंगे, जैसे लास्ट में हमने पोर्टर गवर्नर में कराया था ना कि k की वैल्यू 1 लिया था, फिर
कुछ वैल्यू आई थी, सेकंड टाइम में f की वैल्यू 0 कर दिया तो कुछ वैल्यू चेंज हो रही थी ना, ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक इन सारे पॉइंट्स को आप समझ गए हो और बड़ा ही इजी तरीके से पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया है, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो इस फार्मूले को डिवाइड करके भी कर सकते हो, ये 2mg या 2mg कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा, इसके बाद नीचे का पार्ट एज योर चॉइस भी कर सकते हो। तो आपने देखा कि हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिल गया है। अब एक बात यहां से ये समझो कि ये प्रोवेल गवर्नर में हमें क्या करना है कि जो ये है ना, यहाँ पे ये क्या होता है कि डिजायर्ड स्पीड मिलती है, डिजायर्ड स्पीड एट डिजायर्ड पोजीशन एट डिजायर्ड पोजीशन। तो क्या मिलता है, डिजायर्ड स्पीड एट डिजायर्ड पोजीशन हमें फाइंड आउट हो जाती है। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो पॉइंट और हैं, इसके बाद आज का क्लास हम फिनिश करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। तो एक बात ये है कि जो इस प्रोवेल गवर्नर है, यहाँ पे जो मास होता है ना, मास उसका लेस होगा, मास इज लेस। इस पॉइंट को नोट करो, नोट पॉइंट में लिखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है। मास ऑफ प्रोवेल गवर्नर, मास ऑफ प्रोवेल गवर्नर इज लेस होता है एज कंपेयर टू, जो लास्ट में क्या पढ़ा था आपने, पोर्टर गवर्नर, एज कंपेयर टू पोर्टर गवर्नर से लेस होता है। बट फायदा क्या होगा भाई, अगर लेस है तो अच्छी बात है, इनर्शिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनर्शिया जो है वो भी कम हो जाएगा। हेंस इनर्शिया ऑफ प्रोवेल गवर्नर इज रिड्यूस्ड। क्या हो जाएगा डियर, रिड्यूस्ड हो जाएगा, प्रोवेल गवर्नर का इनर्शिया भी रिड्यूस हो गया। बट फायदा क्या होगा, फायदा ये हुआ परफॉर्मेंस सेम रही, परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मास की कम लगा, हमारा बेनिफिट मिला, कॉस्ट कम आएगी। तो ये चीजें पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि मास कम हो जाता है प्रोवेल गवर्नर में, बट बेनिफिट क्या मिलता है, वाइल गेटिंग सेम, लिख लो यहाँ पे, वाइल गेटिंग सेम परफॉर्मेंस, ओके डियर। तो देखा कि हमने पोर्टर गवर्नर में ही हल्का सा थोड़ा सा मतलब वैसे तो मॉडिफाइड हाईली किया गया है, हाईली मॉडिफाइड गवर्नर है ये, इस पॉइंट को भी लिख लो, नहीं तो आप ना सुनते हो फिर भूल जाते हो। दिस इज हाईली मॉडिफाइड गवर्नर एज कंपेयर टू हाईली मॉडिफाइड गवर्नर। ओके, दिस इज हाईली मॉडिफाइड गवर्नर है। कैसा गवर्नर है ये, हाईली मॉडिफाइड गवर्नर है। चाहो तो लिख लो एज कंपेयर टू पोर्टर गवर्नर, कर दे रहा हूं, एज कंपेयर टू पोर्टर गवर्नर। ये पोर्टर गवर्नर से बहुत ही हाईली मॉडिफाइड है और उससे बेनिफिट क्या मिला, सेम परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मास हमारी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनर्शिया तो ऑटोमेटिक कम होना है जब मास कम हो गया, क्योंकि वो क्या होता है, I = mk² या फिर mr² जो भी हो। अगर बॉडी के डायमेंशन फिक्स है तो r की फॉर्म में लोगे, अदरवाइज k की फॉर्म से निकाल लोगे रेडियस ऑफ जायरेशन से। तो आपने देखा आज हमने बड़े शानदार तरीके से क्या डिस्कस किया, ओनली डिस्कस किया गया प्रोवेल गवर्नर। स्टार्टिंग हुई थी कि प्रोवेल गवर्नर में क्या क्या उसके फंक्शन है, कैसे सब कुछ बताया गया। इसके बाद आपको एनालिसिस कराया गया, दिखाया गया कि बॉल की पोजीशन क्या होगी। तो चलिए डियर, आज की क्लास को हम भी फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए जोश के साथ। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।